बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए 10 मिनट में बन जाने वाला मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट। आज मैं बना रही हूँ आलू के ज़बरदस्त से पराठे। इसमें ना ही आटा गूंदने का झंझट और ना ही पराठा फटने का ख़तरा। 10 मिनट में तैयार हो जाने वाले ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये सॉफ्ट से आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली हैं उबले हुए 4 अदद आलू। छोटे साइज़ के हैं, अगर बड़े साइज़ के हैं तो 2 ले लें। आलू को उबालने के बाद मैंने ठंडा कर लिया था और अब मैं इन्हें ग्रेटर की मदद से ग्रेट करने लगी हूँ। अगर आप ब्रेकफास्ट में ये आलू के पराठे बना रहे हैं तो आलू को बॉयल करके आप रात को ही फ्रिज में रख दें। यहाँ पर देखिए ग्रेटर की मदद से मैं अच्छे तरीके से आलू को इसलिए ग्रेट कर रही हूँ कि मुझे कोई भी गुठली आलू में नहीं चाहिए। इसके बाद मैंने ले लिए हैं 2 लहसुन के जवे, फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ। इनसे पराठों का टेस्ट एकदम बढ़ जाएगा। अगर आपके पास लहसुन पाउडर रखा है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। तो लहसुन के जवे इसी तरीके से कद्दूकस करके डाल देंगे। और अब इसमें बारी आती है प्याज की। एक छोटे साइज़ के प्याज को ऑमलेट कटिंग में काट लूँगी। यहाँ पर मैं डालूँगी 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। आधा कड्डी डालूँगी इसमें हरा धनिया, जो इसमें फ्रेशनेस देगा। इसके अलावा मसालों में डालूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, साबित ही डाल दें। 1 टीस्पून डालूँगी इसमें नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर भी इसमें चला जाएगा। पराठों को अच्छा फ्लेवर और कलर देने के लिए मैं इसमें डालूंगी हल्दी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा इन पराठों को मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए डालूंगी मैं 2 अंडे। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। एक दफ़ा आपने इस ब्रेकफास्ट को ज़रूर अपने किचन में ट्राई करना है और यकीन करें ये बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। अब इसी स्टेज पर इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप मेरे पास है मैदा। आप फाइन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चक्की का जो लाल आटा आता है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने मैदा ऐड करने के बाद इसमें डाला है तकरीबन आधा कप पानी। पहले मैं इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लूँगी और फिर देखेंगे कि कैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, उसी हिसाब से पानी को ऐड किया जाएगा। तो इतनी शदीद गर्मी में आपको चाहिए होती है कोई ऐसी रेसिपी जो कि फ़ौरन से बन जाए, खाने में भी टेस्टी हो और तमाम चीज़ें आपको अपने किचन से ही मिल जाएं। तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। अब यहाँ पे मुझे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। मज़ीद 1 कप पानी शामिल करूँगी और बहुत अच्छे तरीके से हमने इन सब चीज़ों की मिक्सिंग कर लेनी है। इनमें कोई भी मैदे की गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। तकरीबन 1.5 कप पानी का लग चुका है और मैं आपको दिखा दूँ ये रनी भी नहीं है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा बैटर भी नहीं है। बस जी इसको एक साइड पे रख दें, तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट दें। और 10 मिनट के बाद यहाँ पे लिया है मैंने एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो लिक्विड पराठे हम लोग बनाते हैं उसके लिए नॉन स्टिक फ्राइंग पैन बेस्ट रहता है, क्योंकि ये नीचे से चिपकता नहीं है। अब आपने 1 टीस्पून ऑयल लेके ब्रश की मदद से अच्छे से नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में फैला देना है और किसी डीप चम्मच की मदद से आलू का मिक्स उठाना है और इसको इस तरीके से फैला दें। एक मीडियम साइज़ का पराठा बना लें, जो कि बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना आप लोगों ने। तो 2 चम्मच तकरीबन भर के मैंने डाले हैं। अब मीडियम फ्लेम पे पराठे को पकने दें। जब ये अपनी साइडें छोड़ने लगे तो आपने क्या करना है, इसकी साइड को बहुत ही एहतियात से चेंज कर लेना है। दूसरी साइड से भी हल्का सा पकाएंगे और 1 से 2 टीस्पून इसमें डालें ऑयल या फिर घी और पराठे को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़े के ये पराठे तैयार होते हैं। आप इनको दही के साथ, अचार के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह आप लोग को रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। बस जी एक साइड से जब पराठा फ्राई हो जाएगा तो इसकी साइड को कर लेंगे चेंज और दूसरी साइड से भी इसे क्रिस्पी और गोल्डन होने तक पकाएंगे। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके फैमिली मेम्बर्स को ये बहुत ही पसंद आएगी। झटपट से और आसानी से बनने वाले ये पराठे तमाम फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आते हैं।
इसी तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालते जाना है और पराठे तैयार कर लेने हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है और माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और मज़े के लग रहे हैं। मैं इन्हें सर्व करूंगी अचार के साथ, आप इन्हें दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।